बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। आज का एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप लोगों को पता है कि आज एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स हैं, क्योंकि पिछले 2 दिनों के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, गोल्ड के अंदर आप लोगों को कोई भी एक डायरेक्शन बेस के ऊपर मूवमेंट नहीं मिली है। इवन कल की डेट के अंदर आप लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। क्या ये ब्रेकआउट वाकई में ही डाउन साइड पे जो है एक रियल ब्रेकआउट है, या आपको मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती है? तो आज का एनालिसिस इसी बेस के ऊपर है और एनालिसिस आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जिसके अंदर हम लोग आज टेक्निकली ट्रेड सेटअप को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर सकती हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। देर नहीं करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल न्यूज़ को। और मैं अगर यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से बात करूँ तो जो पाकिस्तानी टाइम है उसके मुताबिक तो जो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स आ रहे हैं, क्योंकि आज की डेट के अंदर 2 न्यूज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से मार्केट के अंदर आप लोगों को वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक तो जो लोग स्पेशली इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट के मुतालिक कोई चीज़ जो है वो सामने निकल के आए, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इस स्पीच के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। अब उसके बाद 11 बजे जो है वो एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एफओएमसी मीटिंग मिनट्स अलग होते हैं और एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग चीज़ है। मिनट्स के अंदर क्या होता है कि जो एफओएमसी की प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होती है या प्रीवियस जो रेट कट के हवाले से जो चीज़ें आई होती हैं, तो उसके मुताल्लिक यहाँ पे कुछ मतलब कि आगे जो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ने जा रहे हैं या कम होने जा रहे हैं, तो यहाँ पे चीज़ों को जो है वो एक रिटर्न रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को दिया जाता है। और ये वाली रिपोर्ट जो है वो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो वेबसाइट है, वहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। इस रिपोर्ट से ये फ़ायदा होता है कि हमें काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है कि मार्केट अब हमारे साथ क्या करने जा रही है और कब किस डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट को जो है वो बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो इसके अलावा इस रिपोर्ट का कोई किरदार नहीं होता है। हाँ, एक चीज़ है कि इस टाइम के ऊपर मे भी पॉसिबल है कि इस दफ़ा मार्केट जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नजर आए, स्पेशली इंटरेस्ट रेट को लेके, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी एक पोस्ट की थी और आप लोगों को अगेन यहाँ पे बता देता हूँ कि इंटरेस्ट रेट को लेके काफ़ी ज़्यादा मार्केट इस टाइम डिस्टर्ब है। सो जब तक ये इंटरेस्ट रेट वाला मामला हल नहीं होगा तब तक मार्केट आपको क्लियर डायरेक्शन मूव नहीं देगी। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि आज हमारे पास टेक्निकल ट्रेड सेटअप क्या है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं कल के हवाले से बात करूं तो कल जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर ये एक ट्रेड सेटअप बताया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक की ज़ात का कि ये हमारा बड़ा अच्छे तरीके से हिट हुआ और इसके ऊपर हम लोगों ने एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी हासिल किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यार जो चीज़ आप बता रहे हो अगर वैसा हो रहा है तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उसको अवेल करके आगे जो है वो ट्रेड के अंदर इसको एग्जीक्यूट कर पाएँ। अच्छा, देर नहीं करते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग अगर बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ना H1 से स्टार्ट करते हैं और H1 से चीज़ों को देखेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगा कि मार्केट एक्चुअल में हमारे साथ करने क्या जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर एक मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि यार एनालिसिस जब स्टार्ट कर रहे हो तो ना सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड देखो। अगर हम मार्केट के ट्रेंड के हवाले से बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बड़ी वाज़ह तौर पे समझ आ रही होगी कि कल की डेट के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट के अंदर 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक साइड वे होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट ने किसी साइड पे डायरेक्शन नहीं ली और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब हमें यहाँ पे लेवल्स को मार्क करना है, हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस एरिया था जो कि मतलब कि प्रीवियसली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। और उसके बाद हम लोग अगर सपोर्ट की बात करें तो एक हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रही थी वो ये वाला सपोर्ट एरिया था, जो कि अभी मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये जो 33.22 और 33.30 का जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ था और काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी हम लोगों ने इस लेवल से लिया। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये दोनों, ये हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब एक चीज़ अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो प्राइस ने जब इसका ब्रेकआउट किया, अब मेन चीज़ है कि आप लोगों को ट्रेंड का पता चल गया, आप लोगों को ये पता चल गया कि मार्केट की डायरेक्शन में क्या चल रहा है, कौन से ट्रेंड के अंदर चल रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो ये हमारे पास एक रेंजिंग एरिया है, ठीक है, कि प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही है। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें यहाँ पे अपनी एंट्रीज को प्लान करना होता है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी एंट्रीज को जो है वो
डिफाइन करना है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एक तो ये वाला लेवल है हमारे लिए ट्रेड का जो कि रेडी टू प्ले खड़ा हुआ है, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। और दूसरा लेवल हमारे पास ये वाला लेवल है। अब ये दोनों चीज़ें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस लेवल के हवाले से, अगर तो गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो देखने को मिलती हैं, तो आप लोगों ने ये समझ जाना है कि गोल्ड की प्राइसेस यहाँ से आप लोगों को जो है वो एक ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकती हैं। अब किस तरीके से कंटिन्यू कर सकती हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट की मोमेंटम चेक करें और मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेक करें, तो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस जो है वो अब इस लेवल को यहाँ पे अगर आप देखें तो इस लेवल को ये टेस्ट कर रही हैं। अगर तो गोल्ड की कैंडल मतलब ये जो H1 की कैंडल है ये यहाँ पे हमारे पास पिन बार टाइप कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर तो चांसेस हैं कि गोल्ड की प्राइसेस का जो अगला टारगेट होगा वो हमारे पास ये वाला टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट जो टीपी होगा हमारे पास, ये वाला जो लो है हमारे पास, हम इस लो को जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। ये तकरीबन 3311 का लो है। और जो मजीद अगर प्राइस नीचे जाती है तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्राइसेस आपकी तकरीबन जो मैं जो चीज़ देख रहा था वो 3300 तक भी जा सकती हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे PNL भी आपको लगा के बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लगानी भी है तो एक तो ये सेटअप है हमारे पास, इसका SL आप थोड़ा सा मतलब कि ये तकरीबन बन रहा है कोई राउंड अबाउट कोई 70 से 80 पिप का, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप आप लोगों के लिए बन सकता है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। ठीक है, और अगर गोल्ड की प्राइसेस जो है वो यहाँ पे हमारे पास ऊपर इस लेवल के ऊपर क्लोज हो जाती है, मतलब 3330 के ऊपर जाके क्लोजिंग होती है, और आप लोगों ने बाय जो है वो किस तरीके से देखना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों ने बाय इस तरीके से देखना है कि जब तक ये वाला जो लेवल है ना, ये जो ऊपर का जो लेवल है, ये जो मैंने अभी लगाया, जब तक गोल्ड की प्राइसेस मैं जो देख रहा हूँ ना, जो बाय वाली साइड पे मैं आप लोगों को बताऊं, तो जब तक गोल्ड की प्राइसेस जो है वो आप लोगों को इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट के बाद ये प्रॉपर ये वाला हाई जो है वो ब्रेक हो, तो यहाँ से आप लोगों को जो है वो बाय वाली साइड पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये नीचे के लेवल से आप लोगों ने बाय नहीं करना है। बाजुकात ये होता है कि मार्केट आपको फेक ब्रेकआउट भी दे देती है, तो आप लोगों ने जो लेवल अपनी नज़र में रखना है वो ये वाला लेवल रखना है, 33, 44 और 45 का लेवल। अगर तो आपको प्राइस यहाँ पे ऊपर देखने को यहाँ पे मिलती है तो फिर आप बाय वाली साइड पे बैठिएगा, वरना मे भी पॉसिबल है कि प्राइस जो है वो आपकी इस लेवल से भी जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि मोमेंटम भी डाउन साइड पे है, ट्रेंड भी डाउन साइड पे है। सो मे भी पॉसिबल है कि प्राइसेस यहाँ पे इस एरिया से भी आप लोगों को एक डाउन साइड का मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी मेरे ख्याल में आप लोगों को आज का ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने बाय करना है, किस तरीके से आप लोगों ने सेल करना है। सो मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि आप लोग जो है वो सही तरह से ट्रेड करें। और बाकी मैं ग्रुप के अंदर भी जो है वो सिग्नल्स देता रहता हूँ। कम्युनिटी का जो लिंक वगैरह है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप ये मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर किया करें ताकि उन लोगों को जो भी लाजमी प्रॉफिट हो। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।